नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र बुगालिया। आज अपन इस सेशन के अंदर जो 12 मार्च 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट का जो एग्जाम हुआ था एलडीसी का, उसकी ऑफिशियल आंसर की बोर्ड ने जारी कर दी है। तो अपन उस ऑफिशियल आंसर की में कौन से क्वेश्चन का बोर्ड ने क्या राइट आंसर माना है उस पर अपन चर्चा करेंगे। इसमें अगर आपको कोई लगता है कोई क्वेश्चन गलत बताया है, बोर्ड ने गलत आंसर दिया है, तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। मेरे पास जो बुकलेट सीरीज नंबर है वो बी है। आपका सीरीज कौन सा है उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। बाकी 12 तारीख का जो भी पेपर था उसका कंप्लीट अपन ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर अपन मैच कर लेंगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो ये अपना यूट्यूब चैनल है इसको मेरे कहने पर प्लीज आप इसको एक बार ओपन करना और इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर क्या कंटेंट पड़ा उसको देखना। आप देखोगे कि 6 महीने का करंट अफेयर, फ्लैगशिप योजनाएं, इकोनॉमिक सर्वे और बाकी जितने भी कंपटीशन में राजस्थान और इंडिया के सब्जेक्ट है उनकी अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट को ओपन करना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उन टॉपिक को वहां पर 10 से 15 मिनट की क्लास में समझाया गया है। मैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बहुत ही कम समय में जो भी चीजें उस टॉपिक के रिलेटेड है वो सारी मैं आपको एक जगह करवा देता हूँ। वो पीडीएफ आपको चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो 12 मार्च 2023 को एलडीसी हाईकोर्ट, राजस्थान एलडीसी हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की को मिलाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था? अज का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ कौन सा नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 बोर्ड ने सही माना है। अज का अर्थ है वो सर्प नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। शुद्ध अर्थ युक्त शब्द युग्म है। ठीक है, ऐसा कौन सा शब्द युग्म है जिसके जो अर्थ है वो शुद्ध सामने लिख रखे हैं? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा था। तो अस्थि का मतलब विद्यमानता और अस्थि का मतलब हड्डी। ठीक है, तो ये बोर्ड ने सही माना है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑफिशियल की के हिसाब से। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है? ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है। नेगेटिव क्वेश्चन भर भर के पूछे थे एलडीसी के अंदर, वीडियो के अंदर भी पूछे गए थे। हर एग्जाम के अंदर नेगेटिव क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है? तो वो आकाश है, वो पतंग का अर्थबोधक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम क्या है? तो अपकर्ष है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। जो कर्मवाच्य है उसका उदाहरण कौन सा है? तो चिट्ठी भेजी गई। चिट्ठी भेजी गई कर्मवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। बोर्ड ने जो भी राइट आंसर दिए हैं, मैंने सारे के सारे जो 150 क्वेश्चन के राइट आंसर बोर्ड ने क्या बताए वो मैं आपको बता रहा हूं, यानी ऑफिशियल की मैं आपको यहाँ पर मैच करवा रहा हूं। ठीक है, अनुरक्त का उपयुक्त विपरार्थी है शब्द, यानी जो अनुरक्त है उसका जो विलोम शब्द है वो पूछा है, और अनुरक्त का जो विलोम शब्द वो विरक्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है? योग का विपरीतार्थक है, यानी योग का विलोम शब्द कौन सा है? तो योग का विलोम शब्द है वियोग। क्या है? वियोग। योग का विलोम शब्द वियोग। ठीक है, मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द, इसके अंदर एक शब्द पूछा था और मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है मुमूर्षा। क्या है? मुमूर्षा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन बोर्ड ने माना है। आगे चलते हैं। अरुण का अर्थ नहीं है। जो अरुण है उसका अर्थ नहीं है। अरुण का अर्थ लाल होता है, सूर्य होता है, सोना होता है, लेकिन प्रभात अरुण का अर्थ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ पूछा है। चालाक ही चालाक की बात को समझ सकता है। चालाक ही चालाक की बात को समझ सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर आपको बोर्ड ने दिया है। आगे चलते हैं। संधि से निर्मित सही शब्द है। जो संधि से निर्मित सही शब्द के बारे में पूछा है, तो महा प्लस ऐश्वर्य का मतलब महेश्वर्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। ठीक है, घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ लोकोक्ति का अभिप्राय है। घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ लोकोक्ति का अभिप्राय क्या होता है? दूसरों की कृति पर डींग मारना। ठीक है, दूसरों की कृति पर डींग मारना। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। इसके अंदर अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म पूछा है, तो आभरण का मतलब भरण पोषण और आमरण का मतलब मरण पर्यंत। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। ठीक है, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द पूछा है इसमें। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसने बोर्ड ने सही माना है। अगला क्या है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जो इस लोक से भिन्न हो उसको अलौकिक नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। एलडीसी हाईकोर्ट के अंदर दोनों ही पेपर के अंदर नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे। हिंदी और इंग्लिश में नेगेटिव क्वेश्चन विशेषकर ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सही संधि विच्छेद नहीं है। कौन सा संधि विच्छेद है जो सही नहीं है? ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है अंत्य प्लस वित्त। ठीक है,
अनविंत है वो गलत माना है बोर्ड ने, और ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। मेरे पास जो पेपर सीरीज है वो बी है, आपकी पेपर सीरीज अलग हो सकती है, तो आप जो आपकी पेपर सीरीज में ये क्वेश्चन कौन से नंबर पर है वहां जाकर इसको आप मैच कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विरल का विलोम है, विरल का विलोम क्या होता है? विरल का विलोम सघन होता है, और बोर्ड ने भी इसका राइट आंसर सही माना है, विरल का विलोम सघन ही है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन है। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जो आ उपसर्ग है उसका प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो आकस्मिक में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, और ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रम से सुसंगत नहीं है? जो सुसंगत नहीं है वो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना है। परिच्छेद जो अध्याय है वो सुसंगत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? जो अशुद्ध शब्द है वो पूछा है, या जो शुद्ध नहीं है वो पूछा है। तो जो प्रत्यावर्तन, पुनरागत और आत्मावलोकन है वो बिल्कुल सही है, और ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर अशुद्ध शब्द है, और इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है, ठीक है। निरावलंबन, ठीक है, निरावलंबन। अगला क्वेश्चन क्या है? परले का विपरीतार्थक है, यानी परले का विलोम शब्द पूछा है, तो सृष्टि, ठीक है। परले का विपरीतार्थक क्या है? सृष्टि, ऑप्शन नंबर 4। ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ, जो ईय प्रत्यय है उसका प्रयोग कहाँ हुआ है? तो बहुधीय के अंदर ईय प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। पानी का पर्याय नहीं है, जो पानी है उसका पर्याय नहीं है, आप सब जानते हो सलील जीवन और अंबु पानी के पर्यायवाची हैं, जबकि द्रव्य पानी का पर्यायवाची नहीं है। इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन नंबर 2 माना है बोर्ड ने। आगे चलते हैं। विलोमता नहीं है, विलोमता नहीं है यानी 2 शब्द दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शब्द है जो इसका विलोम नहीं है? हार का मतलब जीत होता है, लभ्य का मतलब लभ्य है, वर्ण्य का मतलब अवर्ण्य है, लंबा का मतलब चौड़ा, ये गलत है, ठीक है, समझ गए। लंबा का चौड़ा नहीं होता है, लंबा का मतलब छोटा होता है विलोम, ठीक है। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य के बारे में पूछा है, तो इसमें बोर्ड ने राइट ऑप्शन नंबर 2 माना है। कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा, ठीक है। एकलव्य का काला और भयानक शरीर देखकर कुत्ता भौंकने लगा, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट माना है। अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 है, जठर यानी वर्द, जठर यानी अग्नि, ये अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? नीचे जो समास दे रखा है उसका विग्रह दे रखा है, कौन सा सामासिक पद है जिसका विग्रह गलत है? तो ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड ने इसमें राइट माना है, नरबली, नर के लिए बलि, इस ऑप्शन को गलत माना है, और इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन माना है ऑप्शन नंबर 1 को। आगे चलते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द हैं वो शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 3 बोर्ड ने इसमें सही माना है, दीवारात्र वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही है, ऑप्शन नंबर 3। स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है। जो स्पष्ट है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, इस भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो हाथ कंगन को आरती क्या, ठीक है। हाथ कंगन को आरती क्या, इसका मतलब होता है स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड ने राइट माना है। आगे चलते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द अशुद्ध हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 जो पदोन्नति और बेचैन है ये दोनों ही अशुद्ध हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? नीचे कौन सा सामासिक पद है जिसका समास का विग्रह किया गया है और वो गलत है? तो सुर ताल, सुर के लिए तार, ये ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर जो सामासिक पद का विग्रह है ये त्रुटिपूर्ण है, और ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, ऐसा कौन सा उदाहरण है जो अनु उपसर्ग का नहीं है? तो जो अनुचित है उसके अंदर अनु उपसर्ग नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, और बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट माना है, ठीक है। अनुचित है वो अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, और 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। गुण संधि का उदाहरण है, जो महोत्सव है वो गुण संधि का उदाहरण है, और ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है लेप प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है जो लेप प्रत्यय से निर्मित नहीं है? जो काजल के अंदर लेप प्रत्यय नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड ने राइट आंसर माना ऑप्शन नंबर 4। अगला क्या है? अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है, ऐसा कौन सा शब्द युग्म है जिसके अंदर अशुद्ध अर्थ लिखे गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। अनीय प्रत्यय से रहित शब्द है, जो अनीय प्रत्यय है उससे रहित शब्द कौन सा है? तो पाणिनीय, पाणिनीय के अंदर अनीय प्रत्यय रहित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगला चलते हैं। अगला क्या है? क्रम वाच्य का उदाहरण नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है। क्रम वाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो धूप में चला नहीं जाता, ये क्रम वाच्य का उदाहरण नहीं है, और बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन माना है। अगला क्या है? किस विकल्प में
समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है। अर्थभेद सही किसमें नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2। निर्जर, निर्जर झरना जो बूढ़ा ना हो, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। किस विकल्प के एक भी शब्द में नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा जो शब्द युग्म है जिसके अंदर नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 3 बोर्ड ने राइट माना है, निर्यात और निश्चित। अगला क्या है? इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसके अंदर बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना है, ऑप्शन नंबर 3 घट है जो बादल का पर्याय नहीं माना है। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गाय का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मंदार है, वो गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे चलते हैं। किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके अंदर मुहावरा व उसका अर्थ है वो असंगत है? सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, ये इसका मुहावरा और अर्थ है वो असंगत है, इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? कौन सा विकल्प है जिसके अंदर सभी शब्द शुद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ठीक है। किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसके अंदर कोई भी शब्द है वो अशुद्ध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में कोई भी शब्द है वो अशुद्ध नहीं है और बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 3 को राइट माना है। शुद्ध वाक्य हैं, नीचे जो वाक्य दे रखे उनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो संभव है ये बात वे हृदय से न माने, संभव है ये बात वे हृदय से नहीं माने, ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। व्यंजन संधि से संबंधित शब्द हैं, व्यंजन संधि से संबंधित शब्द कौन सा है? तो जगदीश के अंदर व्यंजन संधि है। ठीक है। बोर्ड ने जो आंसर बताए हैं वो मैं डिटो आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियल आंसर की मैं आपके यहाँ पर मैच करवा रहा हूँ। आप कमेंट के अंदर जरूर बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर बोर्ड ने गलत बताया है और इसका राइट आंसर ये होना चाहिए जिससे ज्यादा लोग उस पर आपत्ति लगाएं अपनी। ठीक है। इसके अलावा आपका स्कोर क्या है, जो जीनियन स्कोर है, जो सही में बन रहा है, सच में जो बन रहा है, वो आप मुझे कमेंट में बताना, उससे पता लग जाएगा कि जो लगभग कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। ठीक है। तो आप जो अपना राइट स्कोर है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर चेंज होना चाहिए वो भी आप हमें बता दें, जिससे ज्यादा लोग आपत्ति लगा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? कौन सा सामासिक पद है जिसका विग्रह सही नहीं है? तो सत्याग्रह, सत्या का आग्रह नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसके अंदर राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। किस विकल्प में जो विलोम शब्द है वो नहीं है? जो विकल्प दे रखा है उनमें से कौन सा है जो सही विलोम शब्द से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 हर्ष का विस्मय नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें बोर्ड ने राइट माना है। पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होता है? पितृ प्लस अनुमति, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है? वाक्य के लिए सार्थक शब्द नहीं है, जो नीचे वाक्य दे रखा है उसके लिए कौन सा शब्द है वो सार्थक नहीं है? दीक्षा देने वाला दीक्षांत नहीं कहलाता, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। ये सार्थक शब्द नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, जो द्रौपदी है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पांचाली का है वो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। तो ये हिंदी के 50 क्वेश्चन आए थे जो 12 मार्च 2023 को एलडीसी हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, उसके अंदर हिंदी के ये 50 क्वेश्चन थे और इनकी ऑफिशियल आंसर की में बोर्ड ने क्या राइट आंसर माने वो मैंने आपको बता दिए। इसके आगे अपन जीके और इंग्लिश के भी मैच कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, लग रहा है कि सर आप हमारे लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज हमें अप्रिशिएट करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें और जो बेल वाला आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको लगता है ये तो मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, इसके अलावा इस चैनल पे क्या कंटेंट पड़ा है उसको आप जरूर देखें, वो अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। ठीक है। चलते हैं आगे। पहले जीके के क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, उसके बाद अपन इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, या ऑफिशियल आंसर की के जो आंसर है मैं आपको बताता हूं। जीके में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं? गणतंत्र दिवस 26/1/2023 यानी इसी साल के गणतंत्र दिवस को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे, वो गणतंत्र दिवस 26/1/2023 में नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। बीकानेर शहर के नाम से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो बीकानेर शहर है उसके नाम के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है? राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा था, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट माना है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा थे, आप सब जानते हो के वर्मा, अपन शॉर्ट के अंदर पढ़ते हैं तो के वर्मा पढ़ते हैं, बाकी पूरा नाम है इनका कमलकांत वर्मा। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया? शानदार क्वेश्चन था। कौन से थे जिन्होंने पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था? तो श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। जो श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे उन्होंने 2022 के अंदर पद्म भूषण अवार्ड लेने से मना कर दिया था। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो किस शहर में है? तो अहमदाबाद के अंदर है। ठीक है। जिसको अपन मोटेरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है।
नरेंद्र मोदी जी ने जो बनवाया था, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? कौन सा जिला मुख्यालय है जहां पर जिला व सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो बाड़मेर के अंदर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है। वैसे अब तो जिलों की भरमार है, 50 जिले हैं, आराम से पढ़ना, राजस्थान जी के खत्म ही नहीं होगा। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? जो लड़ाकू विमान सुखोई है उसको उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी है। कौन है? अवनी चतुर्वेदी है। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई? जो हरिके बैराज है वहां से इंदिरा गांधी नहर, जो आईजीएनपी है, आईजीएनपी को कहां से निकाला गया? तो उसको निकाला गया है हरिके बैराज से। कहां से? हरिके बैराज से। ऑप्शन नंबर 3 बोर्ड ने राइट मारा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है वो पाली जिले से होकर नहीं गुजरता है। कहां से नहीं गुजरता है? ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से भी विख्यात है? कौन सा किला है जिसको अपन सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं? तो नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर के अंदर है, उसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। गोरा बादल का संबंध किससे था? ठीक है, तो गोरा बादल का संबंध था रानी पद्मिनी और रतन सिंह। जो चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी और रतन सिंह है उनसे संबंध था गोरा बादल का। ठीक है, 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित से किस नदी में है? ठीक है, जो 56 का मैदान है उसका संबंध कौन सी नदी से है? तो आपको पता होना चाहिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर जो माही नदी बहती है युवाकार के अंदर, करक रेखा को 2 बार काटने वाली, इस नदी के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है उसको 56 का मैदान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। फीफा वर्ल्ड कप कतर, जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर के अंदर हुआ था। 2022 का फाइनल मैच है वो किन 2 देशों की टीमों के मध्य हुआ? ठीक है, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है जो कतर के अंदर हुआ था उसका फाइनल मैच है वो किन 2 टीमों के मध्य हुआ था? तो वो अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य हुआ था। ठीक है, अर्जेंटीना ने इसको जीता था, फ्रांस इसके अंदर उपविजेता रही थी। ठीक है, अम्बापे ने बहुत ही अच्छा खेला और मेसी की टीम विजयी रही थी। ठीक है, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? जो गंगा और यमुना नदी है उसका संगम किस स्थान पर होता है? तो प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता है। ठीक है, आइड नदी के किनारे तो आहड़ सभ्यता है, कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता है। ठीक है, निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे, वो एक राजनेता भी थे, अधिवक्ता भी थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नमीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? आपको पता है पहले नमीबिया से 2 जो चीते लाए गए थे उनको कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? तो कुन्नो मध्य प्रदेश में। यह चर्चा में भी रहा था। कुन्नो जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, वहां से जो नामीबिया से जो चीते लाए गए उनको वहां पर रखा गया। निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से ये कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उसके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है? तो जो जेसिंडा अर्डने हैं उन्होंने अभी प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइए। सिलीसेड अलवर के अंदर है, आमेर का किला जयपुर के अंदर है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा पाली में नहीं है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर है। गणगौर पर्व पर गौर की पूजा होती है। ठीक है, ये किस देवी का रूप है? जो गौर है वो किस देवी का रूप है? तो पार्वती का रूप है। किसका? पार्वती का रूप है। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड ने जो राइट आंसर बताया मैं केवल वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको इसमें डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में भी इसका एनालिसिस करवा दूंगा। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो आपको सब पता है, इसको खूब चर्चा में रही थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी। क्या थी? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी। ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना है। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है भूमध्य सागर से। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? तो भूमध्य सागर से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल के किस नाम से जाना जाता है? तो जो सागर माता है, सागर माता के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। दिनांक 28/1/2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो सुकोई और मिराज। ठीक है, सुकोई और मिराज जो 28/1/2023 को भारतीय वायुसेना के विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। जो मेवाड़ पर्यटन परिपथ है उससे संबंधित पर्यटन स्थल कौन सा नहीं है? तो माउंट आबू नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जो नाटो है, नाटो आपको पता है देशों का समूह है जिसकी वजह से भी रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हुआ था। तो नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो जेंस स्टॉल्टनबर्ग हैं, वो नाटो के वर्तमान महासचिव है। ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। आगे क्या है? भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए
पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? तो एम पासपोर्ट सेवा। कौन सा है? एम पासपोर्ट सेवा। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? निम्न में से भारत में कपास उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। भारत में कपास उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस जिले में लाल लोमी मृदा, ठीक है, जिसको अपन रेड लोमी सोइल बोलते हैं, पाई जाती है? तो उदयपुर के अंदर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। कहां पर? उदयपुर के अंदर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन माना है। बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है? जो बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस है वो किन दो देशों के बीच चलती है? ये पूछा है भारत और बांग्लादेश के मध्य। किसके? भारत और बांग्लादेश के मध्य। कौन से राज्य में मालवा का पठार का फैलाव नहीं है? जो मालवा का पठार है उसका फैलाव कौन से राज्य में नहीं है? तो महाराष्ट्र के अंदर मालवे का पठार का फैलाव नहीं। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जो राजस्थान से नहीं था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी वो राजस्थान से नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 बोर्ड ने राइट माना है। वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो जगदीश धनखड़ है वो राज्यसभा अध्यक्ष है। आपको पता है राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है वो राजस्थान से ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 है उनका शुभंकर क्या था? तो शेरू था। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। आगे क्या है? दो सूचियां दे रखी है, दोनों को मिलाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन होगा। उसके हिसाब से जो ए है उसके अंदर क्या आएगा, है ना? ए को इससे मिलाओ। जो अल्ट्राटेक सीमेंट है उसका कारखाना चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, और जो जेके सीमेंट है उसका कारखाना सिरोही के अंदर है। जो श्री सीमेंट है उसका कारखाना अजमेर के अंदर है। और जो दे एसीसी सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है वो लाखेरी बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन माना है। गे गे और के खे। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन माना है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते, आगे क्या है? अगला है मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, वह कहां पर स्थित है? वो गार्डन कहां पर है? मुगल गार्डन जिसका नाम अभी अमृत उद्यान रखा गया, तो वो राष्ट्रपति भवन के अंदर है। जो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन बना हुआ था उसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है। आगे क्या है? विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो गंगा विलास क्रूज। जो गंगा विलास क्रूज है वो विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? जो स्वामी दयानंद सरस्वती और राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो करौली आए थे। कहाँ आए थे? करौली आए थे। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। 30 मार्च 1949 को। आगे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। राजस्थान में अबुझ सावा किस दिन मनाते हैं? तो आका तीज को राजस्थान में अबुझ सावा होता है, सब जानते हो। ऑप्शन नंबर 4 बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना है। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? तो अजमाल जी था। ठीक है, तो जानते हो आप रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी था। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? कौन से क्षेत्र है जो पेट्रोलियम भंडार के क्षेत्र नहीं है? तो जो रोडे वाला है वो पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है। ठीक है, नेगेटिव पूछा। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन माना है। साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो रेत समाधि के लिए। रेत समाधि के लिए गीतांजलि श्री को उसके जो रेत समाधि उपन्यास है उनके लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। सुंडा पर्वत का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो जालोर जिले से है। सुंडा पर्वत कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? कौन से किले की प्रशंसा के लिए ये नीचे जो दिया गया दोहा है वो प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटिया, सिर्रो जैसलमेर। ये किला कहाँ पर है? सोनारगढ़। जो जैसलमेर का सोनारगढ़ किला है इसके लिए ये कहावत फेमस है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? तो अजमेर का। किसका? अजमेर का। ऑप्शन नंबर 3 राइट माना है। निम्न में से कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? नीचे दिए गए जिलों में से कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? जो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों की सीमा को छूता है। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किनके नाम पर किया गया? तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। किन पर? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर उनका नामकरण किया गया। ये थे 50 जीके के क्वेश्चन जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर पूछे गए थे 12 तारीख वाले पेपर का। और
बोर्ड ने इनके ऑफिशियल आंसर ये माना है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है और बताना है कौन से पर आपत्ति लगानी है, स्कोर जरूर कमेंट करना। इसके आगे अपन अब इंग्लिश के क्वेश्चन है उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है। इंग्लिश के क्वेश्चन के मैं आपको सीधे सीधे आंसर क्या बोर्ड ने माने वो बता देता हूँ, उसके बाद अपन इस क्लास को खत्म करते हैं। अब चलिए मैं आपको इंग्लिश के क्वेश्चन है जो जल्दी जल्दी बता देता हूँ, उसके सीधे मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा, आप मैच करते रहना। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का जो करेक्ट पैसिव फॉर्म है उसको सही करना था। ही वाज गिवन ए रिवार्ड बाय द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन है। अगला क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना था, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल डिटरमिनर, ठीक है, इसके अंदर जो खाली स्थान है वहां पर जो डिटरमिनर है वो सही लगाना था, तो इसके अंदर ए डिटरमिनर आएगा, क्या आएगा, ए, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट, ये सेंटेंस से 4 पार्ट में है। चूज द पार्ट विच ए ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुल रॉन्ग, जो रॉन्ग है उसको सेलेक्ट करना था, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन, जो अंडरलाइन है उसकी जगह पर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना है। आगे चलते हैं, आगे क्या है 56 नंबर क्वेश्चन, जो चूज द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुल कंप्लीट द सेंटेंस, इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 3 है उसको बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना है। सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड फॉर्चून, ठीक है, इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट ऑप्शन है। अगला क्या है, एंटोनम सेलेक्ट करना था, जो राइट एंटोनम था वो सेलेक्ट करना था, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर 58 नंबर क्वेश्चन में बोर्ड ने राइट माना है। जो मेरे पास पेपर है उसकी सीरीज बी है, ठीक है, अगर आपके पास दूसरा पेपर है तो आप क्वेश्चन को पॉज करो, पढ़ो और उसको कंप्लीट करो, और ना ये क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 59 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में चेंज करने वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन माना है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन से इसको फिल करना था, सम है इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। इसके आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म थी वो इसके अंदर फिल करनी थी, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने, ठीक है। लिव्ड, ऑप्शन नंबर 4 जो लिव्ड है वो इसके अंदर राइट ऑप्शन है। चूज द वर्ड विथ इनकरेक्ट परफेक्ट्स, और खाली स्थान दे रखी है, आगे एबल दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है, विक्टरेबल, ठीक है। क्वेश्चन है और 64 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 वूम, वूम इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द एंटोनम ऑफ द वर्ड, जो वर्ड दे रखा है उसका एंटोनम सेलेक्ट करना, ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। आगे चलते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन है जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन है। अगला चलते हैं, आगे क्या है, करेक्ट ऑप्शन फिल करना था इस ब्लैंक स्पेस के अंदर, जो 67 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन माना ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 68 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो MANY मैनी है वो इसका राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने, तो 68 का आप मैच कर लेना, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग, ठीक है, जो नीचे लाइन दे रखी है उसका जो वर्ड है वो सिलेक्ट करना है, यानी वन वर्ड का क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइंस, जो आइटम या फ्रेज है उसका ये क्वेश्चन है, जो अंडरलाइन कर रखी है उसको बेस्ट एक्सप्लेन करने वाली लाइन कौन सी है, ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड ने इसमें राइट ऑप्शन माना है। अगला चलते हैं, जो 71 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड ने माना है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, और आपकी जो बुकलेट सीरीज नंबर है उसके अंदर कौन सा ये क्वेश्चन है आप सर्च करके इसका राइट ऑप्शन लगा लेना, ऑप्शन नंबर 1। जो 72 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर जो ब्लैंक्स जो है खाली जगह है उसको भरना था, ऑप्शन नंबर जो 3 है, ठीक है, हैव रिटन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। आगे चलते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन, 73 के अंदर जो राइट ऑप्शन माना है ऑप्शन नंबर 3 को माना है, किसको माना है, ऑप्शन नंबर 3 को माना है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन क्या है, 74 नंबर, जो अंडरलाइन दे रखी है उसके अंदर इसको एक्सप्लेन करने वाली बेस्ट जो एडम या फ्रेज है वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। 75 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी थी उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, चूज द एंटोनम ऑफ द वर्ड, जो ये वर्ड दे रखा है उसका जो राइट एंटोनम है उसको सेलेक्ट करना था, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन है, वापस फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही है, इसके अंदर जो मीनिंगफुल कॉम्प्लेक्ट है वो सेंटेंस के अंदर यहाँ पर फिल करना था, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने। जो 78 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जो विल है इसका
राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, आगे है 79 नंबर क्वेश्चन, जिसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 2 राइट माना है। एक बार वापस बता दे रहा हूं, मेरे पास जो सीरीज है वो पेपर की बी सीरीज है, आपके पास कौन सी सीरीज है उस हिसाब से क्वेश्चन का राइट आंसर मैच करें, ठीक है। जो 80 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आर्टिकल वाला क्वेश्चन है, राइट आर्टिकल भरना था, इसके अंदर राइट आर्टिकल आएगा ए, ठीक है। ही गेव अस ए गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर विल बी राइट ऑप्शन है। क्या है? विल बी राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। 82 नंबर क्वेश्चन है, जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है वो 82 का राइट ऑप्शन माना है बोर्ड ने, ठीक है। पैसिव वॉइस लगाना था, इसका जो एक्टिव वॉइस दे रखा है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन है। 83 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इनडायरेक्ट है, उसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था, और ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग, ठीक है। जो नीचे लाइन दे रखी है उसकी जो सही मीनिंग वाला जो वर्ड है वो सिलेक्ट करना था, और ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, इस ब्लैंक्स को भरने के लिए जो राइट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना था। आर इसके अंदर राइट ऑप्शन है। क्या है? आर इसमें राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 85 का। 86 के अंदर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। जो 86 है उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, और मेरे पास जो सीरीज है वो है बी, इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं, 87 नंबर जो क्वेश्चन है, अफर्मेटिव सेंटेंस को सिलेक्ट करना था, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। सी इज इनकनेक्ट, जो इनकनेक्ट है वो राइट ऑप्शन है, अफर्मेटिव है इसका, और ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है 88 नंबर क्वेश्चन में। 89 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जो 89 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, और जो 90 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इनडायरेक्ट के अंदर इसको चेंज करना था, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर इसको चेंज करना था, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जो वही क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। एंटोनिम इसका पूछा है इस वर्ड का, और ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। एंटोनिम वाले ज्यादा क्वेश्चन है तो एक बार वापस आप इसको यहाँ वीडियो को पॉज करें और कौन सा एंटोनिम पूछा है वो आप पता करें, उसके बाद ही आप अपना राइट या रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करें, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरा सिस्टम है जो डिस्चार्ज हो गया है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, वरना ये क्लास जो मैंने इतनी रिकॉर्ड की है आधे घंटे की, वो सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। जो 92 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। 92 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। आगे चलते हैं 93, ठीक है। 93 का ऑप्शन नंबर 3 है वो बोर्ड ने राइट ऑप्शन माना है। 93 का ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर है, और मेरे पास जो सीरीज है वो बी है, वापस याद दिला देता हूँ। 94 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक और दो दोनों इसके अंदर फिल होंगे, इस जो ब्लैंक्स के अंदर बोथ 1 और 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जो सफिक्स वाला क्वेश्चन था उसके अंदर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हाई HIGH इसके अंदर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। 96 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। जो 96 नंबर क्वेश्चन है, जो एडम वाला वापस क्वेश्चन पूछा था, उसके अंदर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है कम्स, ठीक है, COMES कम्स, जो ऑप्शन नंबर 2 है उसका राइट ऑप्शन है। 98 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पैसिव वॉइस में चेंज करना था, एक्टिव वॉइस था, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। 99 का जो राइट ऑप्शन होगा, डायरेक्ट में देर का, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना था, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है। 99 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है अपने इस पेपर का, और इसके अंदर जो अंडरलाइन दे रखी है इसके लिए एडम सर्च करनी थी, और ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन था। जो 12 तारीख को जो पेपर हुआ उसके अंदर जो 150 क्वेश्चन आए, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की आई वो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया है। सारे के सारे राइट आंसर थे वो मैंने आपको एक जगह बता दिया, जिसको आप बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे से राइट रॉन्ग निकाल सकते हो। आपका स्कोर क्या है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। कौन कौन से क्वेश्चन पर आपत्ति लग सकती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे आपके जो बाकी भाई बहन है उनको भी पता लग जाए, और वो भी उन पर आपत्ति दर्ज कराएं, जिससे बोर्ड उस क्वेश्चन का आंसर चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार चैनल को ओपन करें, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट पड़ा, वो बहुत ही जीके का कंटेंट बहुत ही शानदार मिलेगा, सबसे यूनिक कंटेंट है जीके का, तो आप जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।